अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं और ये उसकी 9th वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने अपनी ऐप में वेब व्यू कैसे इस्तेमाल करना है। अब पहली बात यहाँ पे ये कि वेब व्यू होता क्या है। वेब व्यू बेसिकली एक विजेट है जो आपको एंड्रॉयड में मिलता है। इस विजेट में आप कोई वेबसाइट लोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हैं, ये एक वेब व्यू है, इसमें मेरी वेबसाइट लोड हुई हुई है। इसमें बिल्कुल वेबसाइट वैसे चलेगी जैसे ब्राउज़र में चलती है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमने वेब व्यू कैसे इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये कि वेब व्यू चूँकि उसने वेबसाइट लोड करनी है, इसलिए उसको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो हमें इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जो परमिशन है वो हमें अपने एंड्रॉयड सिस्टम से लेनी पड़ेगी। परमिशंस जो हैं वो हमारे पास दो किस्म की होती हैं अगर हम उनकी ग्रांटिंग के एतबार से देखें। एक वो होती हैं जिनके लिए हमें स्पेसिफ़िकली अपनी ऐप के रन टाइम में परमिशन नहीं लेनी पड़ती। एक वो होती हैं जिनको हम सिर्फ मेंशन कर दें तो उनकी परमिशन खुद ही मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये इंटरनेट की परमिशन है, इसको मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दूँगा और इसके अलावा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बरक्स जो स्टोरेज की परमिशन है, स्टोरेज की परमिशन जो है वो मुझे इधर भी मेंशन करनी पड़ेगी और जब यूज़र मेरी ऐप खोलेगा तब भी मुझे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मेंशन करनी पड़ेगी। आपने कभी ये देखा होगा कि ऐप खोलते हैं और सामने आ जाता है अलाउ दिस ऐप टू यूज़ स्टोरेज या कैमरा वगैरह। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो है जो स्पेसिफ़िकली हमें दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम से लेनी पड़ती हैं, ये जो सिर्फ एंड्रॉयड 6 और उससे ऊपर है, उससे पहले ये चीज़ नहीं थी। तो अब हम इधर वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने इंटरनेट की परमिशन कैसे लगानी है। तो इधर मैं लिखूँगा यूजेज परमिशन और परमिशन का नाम होगा इंटरनेट। ये मैंने इंटरनेट की परमिशन जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से मांग लिया, अपनी ऐप की मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन कर दिया कि इसको इंटरनेट की ज़रूरत होगी चलने के लिए। अब मैं अपनी एक्टिविटी मेन XML में वापस आ जाता हूँ। इस विजेट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं इधर जो है वो वेब व्यू लगाऊंगा। तो इधर मैं जाके सर्च कर लेता हूँ वेब व्यू। ये वेब व्यू आ गया, इसको मैं इधर ड्रैग करता हूँ। इसकी कंस्ट्रेंट्स मैं सेट कर देता हूँ। मार्जिन इसकी 0 ही ठीक है चारों साइडों से, और इसकी जो विड्थ है वो मैच कंस्ट्रेंट्स होगी और इसकी हाइट भी मैच कंस्ट्रेंट्स होगी। तो ये जो हमारा वेब व्यू है ये इधर लग गया है। इसको मैं यहाँ पे आईडी भी दे देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे इसकी आईडी सेट कर दी और इसको हम अपने कोड में रिट्रीव भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेब व्यू ये मैंने इसको अपने कोड में ले आया हूँ। अब मैंने इस वेब व्यू में एक वेबसाइट लोड करवानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब व्यू डॉट लोड URL और इधर मैं अपना लिंक दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया। अब मैं इस ऐप को रन करके देख लेता हूँ। ये ऐप मेरे पास रन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको इस वक्त कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे पिक्चर नहीं लोड हुई, ये वाला जो मेन्यू है ये नहीं काम कर रहा, और भी कुछ ये वाली पिक्चर भी लोड नहीं हुई यहाँ पे। तो इसकी वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट वेब व्यू में जावास्क्रिप्ट एनेबल नहीं होती। तो जावास्क्रिप्ट हमें लोड URL करने से पहले इसमें जावास्क्रिप्ट एनेबल करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग्स डॉट सेट जावास्क्रिप्ट एनेबल और इसको मैं ट्रू कर दूँगा। अब मैं दोबारा इसको रन कर लेता हूँ। अब ये दोबारा वेबसाइट खुली है और इस दफ़ा ये पिक्चर भी है और ये मेन्यू भी काम कर रहा है। इट मीन्स दैट कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट थी वो इस वक्त अब सही चल रही है। तो ये हमने अभी तक देखा कि वेब व्यू कैसे लगाना है और उसमें जावास्क्रिप्ट कैसे एनेबल करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस HTTPS को HTTP कर दूँ तो अब हमारी ऐप पे देखते हैं क्या असर होता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैंने ये HTTP किया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है क्लियर टेक्स्ट नॉट परमिटेड। ये एरर शायद एंड्रॉयड 8 या 9 से अबव में आता है आपको सिर्फ, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्लियर टेक्स्ट की जो परमिशन है वो भी अपनी मैनिफेस्ट फाइल में डालनी पड़ती है।
ये हमें तब डालनी पड़ती है जब हम किसी नॉन HTTPS सोर्स से ऐप ने कम्युनिकेशन करनी है या डाटा लेना है। तो वो डालने के लिए मैं दोबारा मैनिफेस्ट फाइल में वापस आऊँगा और ये जो अपना एप्लीकेशन वाला टैग है इसमें मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, और इसको मैं ट्रू कर दूँगा। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और अब देखते हैं कि जो HTTP वाली वेबसाइट है वो लोड हुई है कि नहीं। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये वेबसाइट भी HTTP के साथ भी अब लोड हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ मज़ीद चीज़ें भी देख लेते हैं जो चीज़ें हम ऐप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस वाली ऐप में वापस आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ये लोडिंग वाली बार है, साथ में हमारे पास अगर मैं यहाँ पे स्वाइप करूँ तो इस तरह हम पेज को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी पेज का टाइटल होता है वो इधर एक्शन बार में शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये खोलूँ इसको तो इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे हमारे पास एक्शन बार में शो हो रहा है। तो ये हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने अपने वेब व्यू के साथ साथ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम प्रोग्रेस बार डालने का तरीका देख लेते हैं। उसके लिए मैं इधर अपनी मेन एक्टिविटी में वापस जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूँगा प्रोग्रेस बार हॉरिजॉन्टल। इसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ। इसको मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट में ऐड करना है, वेब व्यू में नहीं करना। ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। इसकी मैं कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसकी टॉप कंस्ट्रेंट सेट कर लेते हैं। विड्थ इसकी जो है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैच कंस्ट्रेंट्स यानी 0 dp, और इसकी जो हाइट है उसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 dp कर देता हूँ। इतना साइज़ काफ़ी है इसके लिए। इसकी टॉप कंस्ट्रेंट में सेट कर देता हूँ टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, यानी कि इसकी टॉप को मैंने अपने पेरेंट एलिमेंट यानी कंस्ट्रेंट लेआउट की टॉप के साथ लगा दिया है। इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको भी मैं अपने फ्रेम के साथ लगा देता हूँ और इसकी जो राइट साइड है उसको भी मैं उधर लगा देता हूँ। अब ये इसकी कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे सेट कर ली हैं। ये आप देखें तो इधर ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस बार लग गई है। अब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है ना, यानी कि जब ये लोड नहीं हो रही, उसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड टिंट। इसको मैंने ट्रांसपेरेंट रखना है तो ऐसा करता हूँ, मैं पहले जाके एक ट्रांसपेरेंट कलर यहाँ पे बना लेता हूँ। इधर मैं एक कलर बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ ट्रांसपेरेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट कलर आ गया। मैं इधर वापस जाके इसकी बैकग्राउंड टिंट सेट कर देता हूँ कलर स्लैश ट्रांसपेरेंट। अब इसका जब लोड वगैरह नहीं हो रही तब इसका कलर ट्रांसपेरेंट होगा। इसकी आईडी यहाँ पे प्रोग्रेस बार खुद ही सेट हो गई हुई है, तो इसको मैं अपनी मेन एक्टिविटी में यहाँ पे रेफरेंस भी कर लेता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा प्रोग्रेस बार, ये हमारी प्रोग्रेस बार आ गई। अब मैंने यहाँ पे ये चेंज करना है कि ये जो वेब व्यू है ये जितने परसेंट लोड हुआ हो, हमारी प्रोग्रेस बार की जो प्रोग्रेस है वो उतने परसेंट हो जाए। तो ये अब हम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब व्यू डॉट सेट वेब क्रोम क्लाइंट। ये मैंने सेट करूँगा। इसके इंटरफेस में मैं कुछ जो फंक्शंस हैं उनको ओवरराइड कर लूँगा और उसमें मुझे डाटा मिलेगा कि कितने परसेंट जो है वो लोड हो गया हुआ है। तो इसको मैं न्यू करके कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई है। इसको मैं इसकी एनोनिमस क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे अब मैंने उन फंक्शंस को ओवरराइड करना है। तो एक फंक्शन है ऑन प्रोग्रेस चेंज्ड, इसको मैंने ओवरराइड कर लिया है। और यहाँ पे जो हमें ये इंटीजर मिल रहा है न्यू प्रोग्रेस के नाम से,
इसमें बेसिकली ये स्टोर हुआ होता है कि कितनी जो है वो प्रोग्रेस हो गई है इस वक्त। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इधर अब ये जो न्यू प्रोग्रेस है ये हमारे पास परसेंटेज में आ रही है, यानी कि ये 0 से लेके 100 तक होगी। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इफ़ न्यू प्रोग्रेस 100, यानी कि अगर ये 100 है तो जब वेब पेज पूरा लोड हो जाता है तो हमारी जो प्रोग्रेस बार है वो तो गायब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फिर अपनी प्रोग्रेस बार को डॉट सेट विजिबिलिटी कर देता हूँ गोन। एल्स में हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले तो अपनी प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी सेट कर लेते हैं। तो इसकी विजिबिलिटी मैंने विजिबल सेट कर ली है और साथ में अपनी प्रोग्रेस बार की सेट प्रोग्रेस हम कर लेते हैं न्यू प्रोग्रेस। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जब इसकी प्रोग्रेस चेंज होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर पूरा पेज लोड हो गया हुआ तो हम उसको हाइड कर देंगे, वरना उसकी जो उसकी जो लोड परसेंटेज होगी, कितना वो लोड हो गया, उसको हम सेट कर देंगे। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये ऐप हमारे पास रन हो गई है और इसमें आप अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोग्रेस बार यहाँ पे आ गई है। ये देख लेते हैं कि हमने ये स्वाइप टू रिफ्रेश वाला फंक्शन अपनी ऐप में कैसे ऐड करना है। जैसे कि इसमें मैं ऐसे स्वाइप करूँ तो ब्राउज़र की तरह पेज रीलोड हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें स्वाइप रिफ्रेश लेआउट को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप ये डेवलपर एंड्रॉयड का पेज देखें तो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन है जो हमें अपनी ग्रेडल फाइल में लगानी है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं अपनी ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाके बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में जाऊँगा। ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में जाना है जो दूसरे नंबर पे है और इधर इसके नीचे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा अपनी ये इम्प्लीमेंटेशन को। उसके बाद साइन नाउ पे क्लिक करता हूँ ताकि ये जो लाइब्रेरी है ये डाउनलोड कर ले। ये साइन कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपनी XML फाइल में वापस आ जाता हूँ। अब इधर मैं सर्च करूँगा स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। स्वाइप रिफ्रेश लेआउट यहाँ पे नहीं आ रही तो इधर से हम काम कर लेते हैं। तो ये स्वाइप रिफ्रेश लेआउट आ गई। इसकी विड्थ भी मैच पेरेंट हो जाएगी और हाइट भी मैच पेरेंट। साथ में इसकी जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो वही यहाँ पे इस्तेमाल होंगी जो कि हमारे वेब व्यू में इस्तेमाल हुई थी। ये हमारे पास आ गया। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा और इसका ये जो क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ से हटा के अपने इस वेब व्यू के बाद में लगा दूँगा ये। और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो भी मैच पेरेंट हो जाएगी। अब बेसिकली मैंने किया ये है कि अपने वेब व्यू को इस स्वाइप रिफ्रेश लेआउट के अंदर कर दिया है। यहाँ पे अगर हम देख सकें तो ये स्वाइप रिफ्रेश लेआउट के अंदर मेरा वेब व्यू है। इस स्वाइप रिफ्रेश लेआउट की मैं आईडी भी सेट कर देता हूँ। इसका फंक्शन इंप्लीमेंट करने से पहले एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। एरर तो कोई नहीं आ रहा, एरर कोई नहीं आया और ये स्वाइप करने से जो हमारे पास ये निशान आते हैं ये भी आ रहा है। लेकिन अभी इसकी फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की, वो हम देख लेते हैं कैसे करनी है। उसके लिए हम अपनी मेन एक्टिविटी में वापस चले जाते हैं और इस स्वाइप रिफ्रेश लेआउट को भी हम यहाँ पे इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद जैसे हमने अपने वेब व्यू पे लिस्नर डाला था प्रोग्रेस चेंज का, इस पे भी हम एक लिस्नर ऐड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वाइप रिफ्रेश लेआउट डॉट सेट ऑन रिफ्रेश लिस्नर और यहाँ पे मैं एक एनोनिमस क्लास बना लूँगा। ये मेरे पास फंक्शन है, ये तब कॉल होगा जब हमारी स्वाइप रिफ्रेश लेआउट जो है वो रिफ़्रेश की जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जब ये रिफ़्रेश की जाए तो हमारी जो स्वाइप रिफ्रेश लेआउट है
उसमें वो जो रिफ्रेशिंग वाला इंडिकेटर है वो आने लग जाए, और साथ में जो हमारा वेब व्यू है इसमें जो भी लिंक है वो रीलोड हो जाए। तो ये मैंने इसकी फंक्शनैलिटी सेट कर दी है। अब दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये ऐप रन हो गई है हमारे पास और इसमें ये पेज लोड है। अब अगर मैं यहाँ से स्वाइप करूँ तो ये देखें पेज रीलोड होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि फिर ये अपनी वापस स्टेट में जाता ही नहीं। तो हमने ये भी इसमें फंक्शनैलिटी डालनी है कि जब पेज पूरा लोड हो जाए तो इसको हम फिर बंद भी कर दें। तो उसके लिए ये वाला हमारे पास जो था फंक्शन, इससे हमें पता चलता था कि पेज लोड हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी स्वाइप रिफ्रेश लेआउट, अब यहाँ पे मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको मैंने बाद में डिक्लेयर किया है। तो ये जो फंक्शन और इम्प्लीमेंटेशन है इसको मैं यहाँ से कट करके तो इधर मूव कर देता हूँ इसके ऊपर, ताकि यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। अब मैं इधर यहाँ पे लिखता हूँ स्वाइप रिफ्रेश लेआउट डॉट सेट रिफ्रेशिंग, और यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ कि जब पेज पूरा लोड हो जाए तो उसको हम सेट रिफ्रेशिंग फॉल्स कर दें। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये ऐप मेरे पास रन हो गई है और अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये पेज रिफ़्रेश होने लग जाता है, और जैसे ही पेज पूरा रिफ़्रेश हुआ तो वो रिफ़्रेशिंग वाला जो मार्कर है वो भी ख़त्म हो गया यहाँ से। तो इस वीडियो में हमने ये देखा है वेब व्यू कैसे यूज़ करना है, वेब व्यू में URL कैसे लोड करना है, और एक और चीज़ रह गई है बल्कि वो ये कि हमने पेज का टाइटल अपनी इस टाइटल बार में कैसे शो करवाना है। उसके लिए हम अपने इसमें ही जो हमने क्लास ओवरराइड की थी यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम एक और फंक्शन जो है वो ओवरराइड करेंगे, वो है ऑन रिसीव्ड टाइटल। तो ये जो स्ट्रिंग टाइटल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये बेसिकली उस पेज का टाइटल है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम अपनी जो एक्शन बार है इसमें ये वाला टेक्स्ट सेट कर दें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉल करूँगा गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, और उसमें मैं ये वाला टाइटल सेट कर दूँगा। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं कि हमारे जो पेज का टाइटल है वो इधर एक्शन बार में शो होता है कि नहीं। अभी तो इधर ऐप का नाम ही शो हो रहा है, हमारे पेज का टाइटल यहाँ पे शो हो गया। अगर मैं कोई और यहाँ से पेज खोल लूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि नया पेज जो है वो ऐप में नहीं खुल रहा, वो ऐप के बाहर चला गया है। इसको हम देख लेते हैं कैसे फिक्स करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा जी लोड URL से बिल्कुल पहले, और इधर अब मैं इसका जो है वो वेब व्यू क्लाइंट सेट करूँगा। यहाँ पे लिखता हूँ वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट न्यू, और ये मैंने इसका वेब व्यू क्लाइंट जो है वो डिफ़ॉल्ट जो होता है वही सेट कर दिया है। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। ये पेज का टाइटल आ गया, और अब अगर मैं कोई पेज खोल के देखूँ तो उस नए पेज का जो टाइटल है वो इधर हमारे पास एक्शन बार में शो हो गया। तो इसमें हमने इस वीडियो में ये देखा है कि हमने वेब व्यू कैसे लगाना है, ये रिफ़्रेश वाला कैसे डालना है, उसका टाइटल कैसे हमने सेट करना है, और हमने प्रोग्रेस बार कैसे लेके आनी है। और भी वेब व्यू से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हो कि हम किसी वेबसाइट के लिए ऐप बना रहे हैं, तो जो लिंक्स उस वेबसाइट के नहीं हैं, बाहर के लिंक हैं, वो उस ऐप में ना खुलें बल्कि ब्राउज़र में खुल जाएं। या फिर अगर कोई चीज़ डाउनलोड हो रही हो तो उसको हम ब्राउज़र में खोल दें ताकि वो ब्राउज़र में से जाके डाउनलोड हो जाए। ये चीज़ें इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में डिस्कस होंगी। इस वीडियो में हमने वेब व्यू के बारे में सीखा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।